डीडीए का कई खसरों पे, कई एकड़ों पे यहाँ पे कोर्ट में केस चल रहा है और कई जगहों पे कार्रवाई करने की बात थी। अगर आज का भी नोटिस देखेंगे तो 7 खसरों पे कार्रवाई होनी थी, बट वो बाकी 6 खसरे छोड़ दिए गए, सिर्फ एक घर को टारगेट किया जा रहा है। उसका कारण क्या है हमारी को भी समझ नहीं आ रहा कि सुबह 4 बजे 8 जेसीबी क्यों लगा दिए गए एक घर को तोड़ने के लिए। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्पेशल रिवेंज लिया जा रहा हो किसी से। अदरवाइज ये वाला प्रोसेस हमने कई सालों से कभी भी नहीं देखा, सैनिक फार्म में होते हुए भी। सैनिक फार्म छोड़िए, पूरे सैनिक फार्म को छोड़िए, दिल्ली के अंदर भी ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि कोई सुबह 4 बजे आके आप डिमोलिशन कर रहे हो, बुजुर्गवार अंदर हैं, बच्चे हैं अंदर हैं, उन्हें आप ज़बरदस्ती सुबह 4:15 बजे धक्का मुक्की करके बाहर निकाल के उनका घर तोड़ रहे हो। इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर डीडीए का बुलडोजर लगातार सुबह से गरज रहा है। आप देख सकते हैं ये वही कोठी है, हाउस नंबर 9, जहां पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एएन शेरवानी इसके मालिक हैं और आप देख सकते हैं उनकी नेम प्लेट भी यहां पर लगी हुई है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा अंदर आकर के दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की गई है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया था यहां पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। ये जो दीवार है वो आप देख सकते हैं कि बुलडोजर से गिराई गई है। इसके अलावा ये जो कोठी आपको सामने नजर आ रही है यहां पर आप देखिए कि लगातार बुलडोजर एक्शन आपको नजर आएगा और जो ये निर्माण है इसको डीडीए ने अवैध घोषित किया है और इसीलिए यहां पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्योंकि डीडीए का कहना है कि ये जो लैंड है वो डीडीए की है और यहां पर अवैध निर्माण किया गया है और इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई डीडीए की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो ऑनर है उनका साफ तौर से कहना है कि पूरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट का फैसला आने तक डीडीए को इंतजार करना चाहिए था। डीडीए का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और इस वक्त इस मकान की जो मालकिन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जहरा शेरवानी। जहरा जी, जिस तरीके से ये डीडीए एक्शन कर रहा है, क्या बताया इससे पहले? क्या आपको नोटिस जारी किया गया? क्या जानकारी दी गई? हमको जानकारी ये दी गई कि ये जमीन हमारी है। सर, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे थे? 20 साल से। 20 साल से रह रहे थे। तो क्या इससे पहले डीडीए ने कोई नोटिस जारी किया था? मुझे याद नहीं, मेरे हस्बैंड देखते थे इस मामले में कि ये इन्होंने इसका इस जमीन का डेफिनेशन कई दिनों से बदलता गया। पहले ये था स्क्रब लैंड, फिर चलते चलते उसका कुछ डेफिनेशन बदलते बदलते अब ये बन गया है तिलपत वैली। ये है अब तिलपत वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये बनाया है इन लोगों ने। और ये जमीन इसके पीछे की जमीन फॉरेस्ट लैंड है, जो पीछे की जमीन फॉरेस्ट वालों ने ले ली है हमारी। ये सामने की जमीन डीडीए की है, जो डीडीए को दी गई है फॉर हॉर्टिकल्चर। तो अब वो जो भी करें, तो ये डेफिनेशन इज नॉट स्टेबल इज व्हाट आई एम सेइंग। इट वाज नॉट लाइक सेइंग दिस इज अर्बन लिविंग के लिए है, ये लिखा हुआ नहीं था। सिर्फ ये था, ये स्क्रब लैंड था, ये एक फार्मर के पास था, उससे हमने लिया था, बस। उससे आगे हमें कोई। अच्छा, ये जमीन आपने कब खरीदी थी? 1993।